नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आ चुका है। लेखपाल, वीडियो, पुलिस, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, पेट आपका हो गया या फिर आपका यूपी बीएड हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन का यहाँ पर जो है सेट है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हाल ही में 9 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसे पहली बार मनाया गया था। इसे पहली बार कब मनाया गया था? देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आप सुने होंगे प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं कि वापस आए थे। कौन आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2003 में, ठीक है। और उस समय कौन प्रधानमंत्री था या फिर किसका कार्यकाल था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, याद रखिएगा। और मनाया गया था पहली बार प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, जो अनुच्छेद है वो आपका 244 है, यानी 244 जो अनुच्छेद है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दोस्तों इनमें से मतलब किसको जाता है? तो दोस्तों देखिए, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत, यहाँ पर दोस्तों जो भी भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वो स्वामी रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? स्वामी रामानंद जी को जाता है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन थे भैया? तो कबीरदास जी के कौन थे? गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पीपीपी क्या है? पीपीपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये मतलब आने की संभावना भी है आपके एग्जाम में। देखिए, इसका पीपी का मतलब यहाँ पर देखिए सबका यहाँ पर दे रखा है, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में पार्टनरशिप होता है और पब्लिक यहाँ पर रहता है प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर भी प्राइवेट्स कर दिया है, नहीं तो ये भी सही था, ठीक है। तो आपका बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही एक पूछा जाता है एलपीजी, वो गैस वाला नहीं, बताएंगे। एलपीजी ये जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्रदान किया? तो दिसंबर 2021 का ये आपके करेंट में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो है भूटान का जो है भूटान ने जो है सर्वोच्च अपना जो है पुरस्कार या फिर क्या कहेंगे, सर्वोच्च जो है एक पुरस्कार जो है किसको दिया है? प्रधानमंत्री जी को दिया है, यानी नरेंद्र मोदी जी को दिया है। दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना। नेक्स्ट बात करेंगे, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक यानी COP कॉप जो है 15 कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, ये जो है COP 15 जो है ये चीन में, ठीक है, कुनमिंग इनका जो जगह है, कुनमिंग में दोस्तों ये हुआ है। क्या हुआ है? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की जो 15वीं बैठक है COP 15, ये कहाँ आयोजित हुई है? कुनमिंग चीन में हुई है, ठीक है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भौगोलिक इतिहास के द्वारा या फिर उसके अनुसार बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है या फिर पर्वतमाला जो है ये प्राचीनतम जो है पर्वत है, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर, मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका अरावली हो जाएगा। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचा, सबसे ऊंचा जो है इसका शिखर पूछ ले तो गुरु शिखर, याद रखिएगा। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा अरावली का। नेक्स्ट बात करेंगे, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ठीक है, हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के जनक आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ पर अगर देश की बात करेगा तो विश्व भर में बात करेगा तो इनका नाम है बोरलॉग
नॉर्मन बोरलॉग नाम है, क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग नाम है 1960 में, ठीक है, विश्व भर में अगर पूछेगा तो। लेकिन यहाँ पर पूछेगा अगर हरित क्रांति देश में दोस्तों तो एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आंदोलन कब से कब तक चला? तो दोस्तों ये जो आपका आंदोलन चला था वो 1967-68 से चला और साथ साथ आपका 1977-78 तक चला। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 67 से 78 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ ये होती है। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट बात करेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, कहते हैं इसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में हो जाता है। पेलेग्रा दोस्तों जो है ये कौन से कमी से होता है, मैंने कौन से विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा V3 के कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये सब भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछ ले। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों को दोस्तों सेवानिवृत्त किया जाता है या फिर हो जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, राज्य सभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। इसका जब भी दोस्तों गठन की बात करेगा, अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 80 याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो मतलब कि कितने जो है क्या कहते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों 1/3 लोग जो है क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, इसके जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इतने बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया या फिर जोड़ा गया? तो दोस्तों समाजवादी हो गया, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये समय इंदिरा गांधी जी का था, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी का। और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान या फिर जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी फंसाता है और ऑप्शन में लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू दे देता है। देखिए, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए भारत की कोकिला बात करेगा तो सरोजिनी नायडू, अगर यहीं पर स्वर कोकिला लिखेगा तब लता मंगेशकर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग में मतलब जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बता दिया तो बहुत सारे लोग कर लेंगे या फिर बहुत सारे लोग को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए बता दिया। स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर जी और भारत की कोकिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, शुष्क सेल यानी सूखा सेल जो होता है में प्रयुक्त जो कैथोड किसके हैं, माने किस चीज़ के ये होते हैं? तो जो कैथोड होते हैं दोस्तों शुष्क सेल में वो जस्ता के होते हैं। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जस्ता के होते हैं, ठीक है। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मीटर में होना चाहिए, यहाँ पर 17.2 या फिर आपके ऑप्शन में 19.2 रहेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आसपास में आपका यही है, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 17.2 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अक्टूबर 2021 का मामला है और पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका कानूनगो जी को किया गया। किसको? प्रियंका कानूनगो जी को किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 101वां। देखिए कितना जो है पीछे जा रहे हैं हम, 101वां स्थान रहा दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, ठीक है। डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा तो सहारा का आप याद रखेंगे, सहारा का रेगिस्तान, ठीक है। गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा, सहारा का रेगिस्तान। नेक्स्ट बात करेंगे,
रक्त का पीएच, तो रक्त का पीएच होता है भैया आपका 7.4, ऑप्शन के अनुसार 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट बात करेंगे मौर्य सम्राट अशोक या फिर मौर्य, आपको कई जगह मिल जाएगा, ठीक है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कौन से शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है वो आपको बताना है। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का जो है वर्णन है। समय याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व, ठीक है। 13वें दोस्तों जो है शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्ण है। साथ ही साथ उस समय जो राजधानी थी वो तोशाली थी, याद रखिएगा, तोशाली जो है वो उस समय राजधानी थी। नेक्स्ट बात करेंगे मेरठ छावनी में दोस्तों 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो देखिए यहाँ पर 57 दे रखा 1857, लेकिन याद आपको ये रखना है कि कब शुरू हुआ है। तो 10 मई जो है 1857 को ये जो है सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 10 मई जो है 1857, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 21A के तहत राज्य को कितने वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? मतलब कितने वर्ष तक के, मतलब कहाँ से कहाँ तक बच्चे रहेंगे? तो देखिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना है। और ये आप ये भी संविधान संशोधन भी याद रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 21 के ए में ये है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ है वो आपका 52 में हुआ है। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952, ठीक है। राज्यसभा का गठन आप जानते हैं अनुच्छेद जो है 80 में, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों ट्रांसफार्मर काम करता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है या फिर लघु पाषाण कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण, मतलब औजारों को दोस्तों लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। याद रखेंगे यही वो समय था जहां पर दोस्तों आपको मतलब हड्डियों के मैंने या फिर कहें अस्थियों के दोस्तों जो है हथियार मिले हैं, सिंगों के हथियार मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन था ये और 10वां नंबर सेट था। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारा पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।